नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से तो सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम चुकंदर के पराठा बनाएंगे। इसके लिए हमने चुकंदर एक लिया था और एक गाजर, इसको ऐसे कट कर लिया है हमने छोटे छोटे पीस में, ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, जूस भी इससे मिल जाएगा। और इसका जो वेस्ट भाग है वो भी नहीं हम फेंकेंगे, उसको भी यूज करके हम हेल्दी पराठा बनाएंगे, आलू पराठा। तो देखिए हमने ग्राइंडर जार में ये डाल दिया है चुकंदर को। अब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फाइन पेस्ट। तो ये हमारा फाइन पेस्ट हो गया है। अब इसे छानेंगे तो जूस हमारा निकल जाएगा। तो हम बड़े से छन्नी में डाल दिया है और इस तरीके से सारे जूस अंदर चला जाएगा और जो हमें पराठा के लिए चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह से फेंकिए नहीं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं सुबह या शाम के समय। तो इसे हम करछी के सहायता से या किसी चम्मच के सहायता से दबाते हुए सारे जूस अच्छे से निचोड़ लेंगे। बस हमें उसका बचा हुआ भाग ही चाहिए पराठे के लिए। चुकंदर के तो इतने सारे फायदे हैं, मस्तिष्क, हृदय और पाचन क्रिया के लिए ये बहुत अच्छा है और खून के भी बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए ग्लास जूस निकल गया है और एक्स्ट्रा भी कितना बच गया है। तो हम इससे 2 फायदे मिल जाएंगे चुकंदर से। तो ये हमारा जूस बन के रेडी हो गया है। तो चलते हैं हम पराठा की तरफ। इसके लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब जो हमारा चुकंदर का बचा हुआ भाग है इसी में ऐड करेंगे। तो सारे हम आटा में डाल देंगे। आटा को हमने पहले से छान लिया था। तो ये देखिए सारा हमने डाल दिया है, कोई भी बचा के नहीं रखा है एक्स्ट्रा, मैंने सारे इसी में डाला है। और 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो पाचन क्रिया के लिए अजवाइन भी बहुत अच्छा है। और वाइट नमक आधा चम्मच। अब इसे 2 चम्मच ऑयल दे के हम अच्छे से मैश करेंगे और प्लेन स्मूथ होने तक इसे गूंदेंगे। तो इसे हम ना टाइट और ना गीला गूंद रहे हैं, सॉफ्ट है, ताकि हम अच्छे से इजी तरीके से पराठा बना सके। इस तरह से हम गूंदेंगे, जैसे हम पराठा बनाते हैं इसी तरह डो तैयार करेंगे सॉफ्ट। तो मसलते हुए हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बच्चे को खाने में बहुत पसंद आता है, क्योंकि कलर इसका चेंज हो जाता है और बच्चे देखने में भी बहुत पसंद करते हैं और खाने में भी, और डबल फ़ायदा भी हमें मिल जाता है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए नए हो तो, और शेयर कीजिए। तो इसमें हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाएंगे और अच्छे से आटे पे अप्लाई करेंगे, ताकि ये चिकना हो जाए और हाथों में चिपके ना जब हम परोठा बनाएंगे तो। और ये सॉफ्ट डो तैयार हो गया है हमारा, देख ही सकते हैं आपने, ज़्यादा टाइट नहीं है, क्योंकि टाइट गूंदिएगा तो पराठा थोड़ा टाइट हो जाता है, मुलायम नहीं होता है। तो हमने 3 बड़े साइज का प्याज लिए हैं, 5 से 6 लहसुन के कलियाँ, 4 से 5 हरी मिर्च, फ्रेश धनिया। अब इसे फाइन चॉप करेंगे, जितना हो सके आप फाइन चॉप कीजिएगा। तो इसे छोटे छोटे पीस में हम कट करेंगे प्याज को। सारे चीज़ यहाँ पे हमें काटना है अच्छे से। तो पहले इसको हमने वॉश कर लिया है, पहले से ही धो के रखा था, सूखा है। तो आपने कभी इस तरह का पराठा खाया है? कमेंट कीजिएगा, और खाने में कैसा लगता है वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं खाया है तो आप एक बार बनाइएगा प्लीज़, बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदे इतने हैं, तो हम इसे क्यों फेंके। तो लहसुन को भी हम छोटे छोटे चॉप करेंगे, मिर्ची को चॉप कर लिया है, धनिया को। तो ये ठंडी का मौसम है, लहसुन थोड़ा डाल देती हूँ ताकि एनर्जी बने रहे शरीर में। तो ये चॉप हो गया है। अब चलते हैं हम आलू के तरफ। तो आलू को हमने पहले उबाल लिया, तो 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं, इसको अच्छे से छील लेंगे और मैश कर लेंगे। तो आलू पराठा तो सबको पसंद होता है घर में, किसी को ना पसंद हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आलू पराठा सबको पसंद है, गर्मा गर्म दही या आप मक्खन के साथ खा सकते हो, मलाई के साथ। ग्रीन चटनी भी इसके साथ बना सकते हैं। तो हमने इसमें कच्चा सरसों का तेल ऐड किया है, काला नमक आधा चम्मच, वाइट नमक आधा चम्मच, टोटल दोनों मिला के 1 चम्मच हो जाएगा बड़े चम्मच से। धनिया पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच से
थोड़ा कम हमने अजवाइन डाला है इसमें भी। अब सारे जो हमने मिर्ची धनिया लहसुन काटा था इसी में डालेंगे और मैश करेंगे। तो जो जो हमने काटा था सारे इसी में डालना है। तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, आप जितना लेना चाहते उस तरह से लीजिएगा। तो हमने ज़्यादा ऐड किया है प्याज। और फ्रेश धनिया ये भी इसी में डालेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है, बस इसे हम मैश करेंगे अच्छे से और इसका बॉल्स बना लेंगे ताकि जब हम बेलते समय आसानी रहता है भरने में, तो हाथ में बार बार नहीं लगता है। इस तरह से बॉल बना के हम रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हो गया है, तो इसे छोटे छोटे जितने बड़े साइज का आप बनाना चाहते हैं पराठा उस हिसाब से बॉल्स बनाइएगा। तो मैं ज़्यादा ही बड़ा बॉल्स बना रही हूँ क्योंकि आलू का फिलिंग ज़्यादा भरती हूँ और इसी तरह से खाते हैं, तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। पराठा छोटा ही होगा फ्रेंड्स, लेकिन मैंने बॉल्स ज़्यादा बड़ा बनाया है, इसके अंदर आलू का फिलिंग से ज़्यादा रहे इसीलिए। तो ये देखिए हमने कटोरी बनाएंगे, एक छोटे छोटे पेड़े 2 ले लिए हैं। अब कटोरी बना के इसमें आलू भरेंगे। इस तरह से हम पराठा बनाते हैं तो फटता भी नहीं है और बराबर बनता है। तो दोनों साइड बराबर ही बनेगा, फटता नहीं है इस तरह से। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ हमेशा, कोई भी चीज़ बनाती हूँ, पूरी पराठा। तो मुझे ये तरीका इजी लगता है। और इसे रोल कर देंगे और पेड़ा बना लेंगे। तो ये देख, इस थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ऊपर से। ये देखिए हमारा पेड़ा कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है और कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम बाकी का सारा बनाएंगे और पहले बना के रख लेंगे। तो आपको जो सही लगे इस तरह से तरीके से बनाइएगा। ज्वाइंट करेंगे तो ध्यान रहे यहाँ खुले ना, उंगली से प्रेस करके दबाना है। तो इस तरह से हमारा टोटल बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे हम बना लेंगे। तो चलते चूल्हा के तरफ। हमने चूल्हा जला लिया है, इस पर हमने तवा रख दिया है। तो ये लोहे की तवा है, आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। तो हम नॉर्मल ही तवा यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसे रोटी के जैसे बेल लेंगे और देख ही सकते हैं आप, फट नहीं रहा है। तो ये तवा गरम हो गया था तो हमने डाल दिया है और पलटेंगे। एक साइड हो गया है तो दूसरी साइड पलटेंगे। और चूल्हे का खाना आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट कीजिए, क्योंकि कभी कभार चूल्हे पे बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ। इस तरह से छत पे बनाई हूँ चूल्हा। तो ये दूसरी तरफ हो गया था तो हमने ऑयल लगा दिया है। आप घी में भी बना सकते हैं, ये मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ यहाँ पर। तो दोनों तरफ रिफाइंड ऑयल अच्छे से लगा देंगे और पलटा के सहायता से दबाते हुए अच्छे से ये लीजिए हमारा बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी का बनाना है। और कितना सॉफ्ट बना है लास्ट में दिखाऊंगी आपको, पूरा मुलायम रुई की तरह है। और नॉर्मल आटा से ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हेल्दी बनके ये पराठा रेडी होता है। तो फिर से हमने ऑयल लगाया और ये बनके हो गया है रेडी। फिर से हम बेल के पराठा डालेंगे। सारा प्रोसेस इसी तरह करना है। दूसरी साइड पलट दिए, ऑयल लगा के फिर से देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। तो
तो नरम नरम पराठा फूले फूले इसी तरह से आप बनाकर इंजॉय कीजिए। और एक बार खोल के दिखाऊंगी, देख ही सकते कितना अच्छा फीलिंग भरा है और परत कितना अच्छा खुल गया है। हमने कोई ज़ोर से नहीं खोला था और सारे इसी तरह खुलेंगे। डबल फोल्ड हमने जैसे किया वैसे ही खुल जाता है और बहुत सॉफ्ट है। दूसरा भी दिखा रही हूँ, इसी तरह खुल जाएगा, ये देखिए। तो है ना बहुत इजी तरीका और बहुत ही हेल्दी पराठा। इसके साथ हमने रोंगी का सब्जी बनाया है, आलू का चटनी, अचार है, मिक्स अचार। गर्मा गर्म परोठा बन के तैयार है, ये लीजिए इंजॉय कीजिए। थाली हो गया है तैयार आपके लिए स्पेशल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।